में तेज प्रताप जी का आज शिफ्ट करना भी एक राजनीतिक स्टंट है। दरअसल तेज प्रताप की एक महत्वाकांक्षा है कि पार्टी में उनकी कद बढ़े। कद तो स्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई है क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी के वो बेटे हैं, लेकिन उनकी गैर राजनीतिक हरकतें, खास करके जगदानंद सिंह को कुछ बोल देना या पार्टी विरोधी बयान दे देना, अगर पार्टी विरोधी बयान न भी दे तो पार्टी के ही भीतर कुछ लोगों को उकसा देना, ये पार्टी के हित में नहीं है। नतीजा उनको कोई पार्टी में सीरियसली नहीं लेता, जबकि वो सीरियसली चाहते हैं कि मुझे लोग लें, लेकिन पात्र वैसा नहीं। तो जैसा पात्र राष्ट्रीय जनता दल या किसी भी पार्टी पे, व्यवहार भी वैसा है। तो महज ये राजनीतिक स्टंट है। हाल में एक कार्यकर्ता की पिटाई की जो बात आई है, उसके बाद उन्होंने जो रिजाइन करने की बात कही, यह भी राजनीतिक स्टंट के रूप में राजनीतिक गलियारे में लिया जा रहा है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं एक अलग पार्टी तो नहीं बनाऊंगा, ये तो नहीं कहा था कि अलग पार्टी बनाऊंगा, लेकिन एक अलग शक्ति के रूप में वो उभार चाह रहे थे। इसी का परिणाम है कि वो अब जनता दरबार भी लगाने की बात आज उन्होंने की है, क्योंकि एक अलग राजनीतिक शक्ति के रूप में वो उभरे। तब वैसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव के आवास में ही दो राजनीतिक शक्तियां हो जाएंगी, एक तेजस्वी प्रसाद यादव और दूसरा तेज प्रताप। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। देखिए, 10 सर्कुलर रोड जो उनकी मां के नाम राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से जो कर्णांकित है, वह उस मकान में पहले भी तेज प्रताप और तेजस्वी रहते थे। और उनके छोटे भाई जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वह उनके नाम से भी दूसरा मकान अलॉटेड है, लेकिन वह 10 नंबर में ही रहते हैं अपनी मां के साथ। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो राजद में तेज प्रताप और तेजस्वी को लेकर के या राजद में कुछ अन्य मुद्दों को लेकर के जो विवाद गहरा रहा था, उसको डैमेज कंट्रोल किया गया राजद परिवार की ओर से, हमारी समझ से। और इसी को देखते हुए तेज प्रताप यादव वहाँ पर अपनी माँ के साथ में, और माँ और बेटा का तो पुत्रवत संबंध भी होता है, तो इसलिए उस लिहाज से वहाँ जाने से बहुत कुछ अब नियंत्रण में रहेगा। और जो उंगली उठती थी तेज प्रताप की ओर या तेजस्वी की ओर, वह उंगली भी विपक्षी जो है वह नहीं उठा सकेंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि तेज प्रताप इसलिए अपनी माँ के तेल सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो गए घर के पास, क्योंकि वहाँ संजय यादव जो वहाँ पे आते रहते हैं, सुनील सिंह भी वहाँ पे आते रहते हैं, तो ये तेज प्रताप वहीं पर आके अपने विरोधियों के ऊपर नज़र भी रख सकेंगे। सत्ता एक गलियारे में ये बात भी मौजूद है। देखिए, ये बात ठीक है कि वो तेज प्रताप तेजस्वी को लेकर के या कई जो विरोधी जिसकी नाम आप चर्चा कर रहे हैं, उन पर वह माने तेज प्रताप की ओर से कहा गया था या कहा गया है, वह अलग मुद्दा है। लेकिन वहाँ माँ के यहाँ तो कोई भी बच्चा रह सकता है, और वह तो बड़े पुत्र हैं लालू प्रसाद यादव के, राबड़ी देवी के बड़े पुत्र हैं। तो ऐसे में पुत्रवत माँ और पुत्र का जो संबंध होता है वो पुत्रवत होता है, आपको पहले भी बोले। तो वहाँ पर अब जिस दृष्टिकोण से इसको राजनीतिक गलियारे में कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग बोले विरोधियों पर नज़र रखेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ पर रहेंगे तो भाइयों में प्रेम भी बढ़ जाएगा। यह सब तरह तरह की बातें हैं, तो वह बात तो निश्चित तौर पर है ही है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और कितने सालों से तेज प्रताप स्टैंड में रह रहा है? देखिए, ये जब से ये सरकार से अलग होने के बाद से मैंने ऐसे समझा जाए कि वो जो स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय उनको मकान आवंटित हुआ था। उसके बाद से वो हाल के दिनों में फिर वो माँ के पास चले गए थे, लेकिन वह कुछ पारिवारिक जो विवाद हुआ उसके बाद से वह अपने विधायक वाले जो आवंटन हुआ 7 सर्कुलर रोड की, क्या इसी तरह से कोई, तो उसमें वो चले गए। हाँ, 3 स्टैंड रोड्स उसमें चले गए वो। राष्ट्रीय जनता दल भेड़ चाल और भीड़ तंत्र की राजनीति करती है। कोई भी पार्टी जो नीति, नैतिकता, सिद्धांत, विचारधारा और संगठन की बुनियाद पर राजनीति करती हो, अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी बदतमीजी,
ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करेगी। पटना महानगर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रामराज यादव को जिस तरीके से गाली दी गई, बेइज्जती की गई, नंगा करके पीटा गया, यह अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यही नहीं, इसके पहले भी राम कृपाल यादव हों, बृजनंदन यादव हों, धर्मेंद्र प्रसाद हों, सनोज यादव हों, विजय सिंह यादव हों, इसके अलावा राजकिशोर यादव हों, इन लोगों को जिस तरीके से इनका खून चूस के इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर किया गया राष्ट्रीय जनता दल से, यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने परिवार को बचाने के लिए राजनीति की बलि चढ़ा सकती है, किसी भी नेता की बलि ले सकता है। और राष्ट्रीय जनता दल मूलतः परिवार की पार्टी है। ये संगठन विचारधारा की पार्टी होती तो कोई भी अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ क्या ऐसी हरकत करेगा? ये पहले भी ऐसा होता रहा है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के जितने वरिष्ठ नेता हैं कालांतर में वो सभी अपमानित होते रहे हैं और पार्टी से या तो वे खुद इस्तीफा दे चुके हैं या फिर निकाल बाहर किए गए। पटना जिले का उदाहरण स्पष्ट है। पता नहीं पढ़े लिखे यादवों से, पटना जिले के यादवों से राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व को क्या दुश्मनी है।